शांतिपुर एक सुंदर गांव था जहां लोग वर्षों से शांति से रहते आए थे। वहां हर जाति, धर्म और विचारधारा के लोग थे, लेकिन एक अघोषित समझ थी, हम एक दूसरे के घर की रक्षा करेंगे जैसे वो अपना घर हो। लेकिन एक रात कुछ बाहरी दंगाई आए। उन्होंने एक खास समुदाय के घरों को निशाना बनाकर आग लगानी शुरू की। पुलिस आई, लेकिन या तो वो डर गई या फिर जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। हर कोई घरों में दुबका हुआ था। उस गली में एक घर था हरिप्रसाद जी का। उनके साथ उनकी बेटी, बेटा और बूढ़ी मां रहते थे। दंगाई उनके दरवाजे तक पहुंच गए, पर वहां कुछ अलग हुआ। हरिप्रसाद जी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनके हाथ में एक पुराना शस्त्र था, उनके दादाजी की तलवार और कानूनी लाइसेंस वाली एक बंदूक। वो अकेले नहीं थे। उनके बेटे ने छत से ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और बेटी ने सायरन बजा दिया जो उन्होंने खुद बनाया था ताकि मोहल्ले को खबर मिल जाए। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा प्रभावशाली था उनका साहस और तैयारी। उन्होंने दंगाइयों को ललकारा, अगर तुम आग लाओगे तो हमें राख करने से पहले तुम्हें सोचना होगा, हम तैयार हैं। दंगाई हक्के बक्के रह गए, और सबसे जरूरी बात, उनकी तैयारी ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। बाकी लोग भी बाहर आए, हाथों में डंडे, लाठी, कुछ ने फोन निकालकर लाइव वीडियो शुरू किया। दंगाई भाग गए। पुलिस ने मजबूरी में कार्रवाई की, क्योंकि अब पूरा देश देख रहा था। अगले दिन हरिप्रसाद जी से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप हिंसा का प्रचार कर रहे हैं? हरिप्रसाद मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं चेतना का प्रचार कर रहा हूं। अगर एक परिवार भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो तो 100 दंगाइयों की हिम्मत डगमगा जाती है। हथियार से ज्यादा जरूरी है हिम्मत, समझदारी और तैयारी। नैतिक विचार। हिंसा को बढ़ावा नहीं, बल्कि आत्मसुरक्षा की समझ जरूरी है। जब व्यवस्था असफल हो तो नागरिकों को कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी रक्षा की योजना बनानी चाहिए। साहस, तैयारी और समुदाय की एकजुटता, ये किसी भी दंगे की सबसे बड़ी दवाई है। धर्मेव हताः सर्वे नहंतारो जिघांसव, धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत अनुशासन पर्व। अर्थ, यदि कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करता है तो वह हिंसा नहीं, धर्म है। धर्म। तात्पर्य, जब दुष्ट दूसरी जानमाल को नष्ट कर रहे हों और राजा, सरकार मौन हो, तब धर्म योद्धा, आम नागरिक को अपनी रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना भी धर्म माना गया है। क्लैब्य मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। गीता 2:3। यह अर्जुन को श्री कृष्ण की फटकार है कि जब अधर्म सामने हो और कोई शक्तिशाली होकर भी मौन रहे तो वह हृदय की दुर्बलता कहलाती है। तात्पर्य, यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़े जब समाज जल रहा हो तो वह नपुंसकता कहलाती है। गीता इसे त्याज्य कहती है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मनुस्मृति के अनुसार भी धर्म रक्षा हेतु हिंसा भी धर्म है। यदि रक्षक विफल हो तो गृहस्थ को अपनी रक्षा हेतु शस्त्र का प्रयोग करना धर्म संगत है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि बुद्धि से शस्त्र अधिक प्रभावी होते हैं और बल केवल तभी सार्थक होता है जब उसमें विवेक और नीति का समावेश हो। अब उसी कहानी को ग्रंथों के दृष्टिकोण से रूपांतरित करते हैं। शांतिनगर नामक नगरी में धर्मदत्त नामक एक गृहस्थ रहता था। एक दिन रात्रि में कुछ अधर्मी राक्षसों, दंगाइयों ने नगर पर धावा बोल दिया। राजा का रक्षक दल भयभीत हो गया और छुप गया। धर्मदत्त ने अपने घर का द्वार बंद नहीं किया, बल्कि वह बाहर आया। उसके हाथ में भगवद गीता, एक पुराना शस्त्र और उनकी मां की आज्ञा थी। बेटा, रक्षणम धर्मस्य कार्यं गृहस्थेन अपि। तुम उनकी रक्षा करो, यही गृहस्थ धर्म है। धर्मदत्त ने गीता का यह श्लोक पढ़ा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। और फिर वह दुष्टों के सामने अड़िग हो खड़ा हो गया। उसने युद्ध नहीं किया, पर अपनी चेतना से वातावरण बदल दिया। उसके शौर्य से पड़ोसी जाग उठे, स्त्रियां छतों पर शंख बजाने लगीं और नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ आरंभ कर दिया। धर्माग्नि। दंगाई भाग गए। अंत में राजा आया और बोला, तुमने युद्ध नहीं किया पर युद्ध टाल दिया, यही असली क्षात्र धर्म है। सारांश, भारतीय ग्रंथों की दृष्टि में क्या करें जब दंगा हो और पुलिस असहाय हो? स्वधर्म का पालन करें, यानी अपने परिवार और पड़ोस की रक्षा करना गृहस्थ का धर्म है। शस्त्र प्रयोग करें, पर विवेक पूर्वक और धर्म संगत होकर। संगठन और चेतना फैलाए, जैसे हरिप्रसाद या धर्मदत्त ने किया। राजा, सरकार विफल हो तो नागरिक का धर्म सक्रिय होता है।
हथियार सिर्फ भौतिक नहीं होते, बुद्धि, संगठन और धर्म शक्ति भी हथियार हैं। घर केवल इन पत्थरों की संरचना नहीं, यह व्यक्ति की चेतना, उसकी संस्कृति, मूल्य, परिवार और पहचान का प्रतीक है। जब कोई घर जलाने आता है, वह व्यक्ति की अस्मिता, आत्मस्वाभिमान और मूल्यों को नष्ट करना चाहता है। भारतीय दर्शन में घर धर्म की प्रयोगशाला है। इसलिए घर की रक्षा संस्कृति और आत्मा की रक्षा। दंगाई केवल बाहरी लोग नहीं हैं, बल्कि वे अधर्म, हिंसा, भय और अराजकता के प्रतीक हैं। वे समाज की एकता और चेतना पर हमला करते हैं, जय काम, क्रोध, लोभ मन पर करते हैं। प्रतीक रूप में दंगाई वो विचार या ताकतें जो हमें बांटना, डराना और नियंत्रित करना चाहती हैं। जब पुलिस या व्यवस्था मौन हो जाती है, तो यह दर्शाता है कि सत्ता या सत्ता रक्षक भी अधर्म से समझौता कर चुके हैं। भगवद गीता में राजा का मौन सबसे बड़ा अपराध माना गया है। जब युधिष्ठिर शांत रहते हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है। यह प्रतीक है, जब चेतना की रक्षा करने वाली व्यवस्था स्थायी तौर पड़े, तो आत्मचेतन व्यक्ति को आगे आना होगा। हथियार सिर्फ तलवार या बंदूक नहीं है, वे जागृत चेतना, धर्म, बुद्धि, संगठन क्षमता और सत्य की निर्भीकता के प्रतीक हैं। उपनिषदों में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। यह आत्मा बलहीनों को नहीं प्राप्त होती। अर्थ, जो अपने धर्म और आत्मबल की रक्षा नहीं कर सकता, वो मोक्ष और मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकता। यह केवल सूचना नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की ऊर्जा को जागृत करना है। भारतीय दर्शन में जब किसी नगर में अशांति होती है, तो घंटा, शंख या अग्नि के माध्यम से चेतना फैलाने की परंपरा है। यह प्रतीक है, जब एक आत्मज्ञानी जागता है, तो पूरी सभ्यता को जगाने की क्षमता रखता है। यहां मां संस्कृति, पुरखों की तलवार, उत्तरदायित्व और परंपरा की शक्ति। भारतीय ग्रंथों में परंपरा और मां को धर्माधार कहा गया है, जो व्यक्ति को धर्मपथ पर चलने की शक्ति देती है। यह गहरा संकेत है कि जागृत व्यक्ति का तेज इतना प्रबल होता है कि अंधकार टिक नहीं सकता। तमसो मा ज्योतिर्गमय यह यही कहता है। अहिंसा तब तक प्रभावशाली नहीं जब तक उसमें तेज, साहस और तैयारी न हो। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ, तभी कृष्ण ने कहा, अब तू अहिंसा के योग्य है। जब राज्य अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाए, तो व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार होता है। संविधान और कानून में, जैसे आईपीसी सेक्शन 96 से 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की अवधारणा है, जो कहती है कि यदि कोई आपकी जान या संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और राज्य सहायता नहीं दे रहा, तो आप उचित बल प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक मूल्य। When law fails, ethics and survival instinct prevail. पॉलिटिकल फिलोसफी में सब्सिडारिटी प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि जो काम स्थानीय स्तर पर हो सकता है, उसे ऊपर की सत्ता पर न छोड़े। यदि स्थानीय पुलिस या प्रशासन निष्क्रिय है, तो नागरिकों को संगठित, नैतिक और विवेकपूर्ण तरीके से रक्षण करना चाहिए। जब व्यक्ति या समुदाय पर हिंसा होती है, तो वह पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, भय और असहायता का शिकार होता है। लेकिन जब वह प्रतिरोध करता है, तो उसके भीतर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, जो साहस, आत्मसम्मान और नेतृत्व की भावना पैदा करते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है, रेजिस्टेंस रिवायर्स द ब्रेन फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू हेरोइज्म। आज के युग में हथियार केवल बंदूक नहीं, बल्कि डिजिटल सायरन, सीसीटीवी, एसओएस नेटवर्क और सामुदायिक मोबाइल ऐप्स भी हैं। जैसे नेबर्स ऐप, सिटीजन ऐप या लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सामूहिक चेतना के डिजिटल स्वरूप हैं। उदाहरण, अमेरिका में जब कोई अज्ञात गतिविधि होती है, तो नागरिक एक दूसरे को सायरन की तरह सूचना देते हैं, जिससे बॉटम अप विजिलेंस बनती है। सिस्टेमिक कोलैप्स की स्थिति में समाज को स्वयं रेजिलियंस मॉडल अपनाना होता है। हर नागरिक एक नोड इन सिक्योरिटी नेटवर्क बन सकता है। थ्योरी उदाहरण, इफ सिस्टम्स फेल, नेटवर्क्स मस्ट एक्ट। कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम्स थ्योरी। हथियार रखने का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा है। जैसे गांधी जी ने भी कहा था, अहिंसा के लिए भी साहस चाहिए। यदि आप डर के कारण अहिंसा का दावा करते हैं, तो वह कायरता है। नैतिक सिद्धांत। कांतिया एथिक्स में यह कहा गया है कि किसी भी नैतिक कर्तव्य की शर्त यह है कि उसमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन हो। जब एक व्यक्ति जागता है, तो वह सामूहिक नेतृत्व का बीज बनता है। यह व्यवहार मिमेटिक रेजोनेंस, मिरर न्यूरॉन्स द्वारा समाज में फैलता है। न्यूरोसाइंस से
जब एक साहसिक कार्य होता है तो उसके आसपास के लोग भी अनकॉन्शियसली एम्पावर्ड महसूस करते हैं। आधुनिक युद्ध केवल गोली बारूद का नहीं, बल्कि सूचना, विचारधारा और मनोबल का है। दंगाई सूचना और भय का उपयोग करते हैं, पर सजग नागरिक ज्ञान, नेटवर्क और नैतिक साहस से मुकाबला कर सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म वही है जो रक्षा करे। विचार, हर परिवार के पास एक स्मार्ट रक्षा तंत्र हो, जिसमें डिजिटल अलार्म, सीसीटीवी, भावनात्मक चेतावनी संकेत और समुदाय से जुड़ी एसओएस प्रणाली हो। प्रभाव, यह सजग आत्मसुरक्षा को बढ़ावा देगा, बिना हिंसात्मक हुए। भगवद गीता में अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा किया गया। विचार, आधुनिक शिक्षा में एक वैकल्पिक विषय हो, क्षत्रत्व, सिविक विक्षता, जिसमें आत्मसंयम, नैतिक साहस, रणनीति और न्यायिक प्रतिरोध पढ़ाया जाए। मॉड्यूल्स: साइबर डिफेंस, कम्युनिटी प्रोटेक्शन, एथिकल रेजिस्टेंस, वैदिक सैन्य नीति और महाभारत से केस स्टडीज। वैदिक गृहस्थाश्रम की धारणा, जहां गृहस्थ न केवल यज्ञ करता था, बल्कि अपने घर को सामाजिक संतुलन का केंद्र भी बनाता था। विचार, गृह रक्षा संस्कार, एक नई परंपरा जो बच्चों को धर्म संरक्षण, करुणा और सजगता सिखाए। रामायण में राम ने भी अपने राजधर्म के तहत न्याय नहीं मिलने पर सीधे हस्तक्षेप किया। विचार, यदि पुलिस या प्रशासन 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया नहीं दे तो स्थानीय धर्म संरक्षक परिषद स्वतः सक्रिय हो जाए। समाज, टेक्नोलॉजी और न्याय का संयोजन। ऋग्वेद में सभा और समिति का स्वरूप, जहां निर्णय सत्य, रित और साक्ष्य पर आधारित होते थे। विचार, समाज में डिजिटल नैतिक पंचायतें हों जो दंगों, अपराधों पर समाज की नैतिक स्थिति और समाधान प्रस्तुत करें। AI प्लस वेदांतिक एथिक्स का मेल। नारायण कवच, शिव कवच, दुर्गा सप्तशती, आत्मरक्षा के लिए मानसिक कवच का सृजन। आधुनिक साइकोलॉजिकल कवच, ध्यान प्रणाली और AI अफर्मेशंस का योग, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से अडिग और संतुलित रहे। अग्नि, प्रतिरोध, साहस, आत्मबल। जल, करुणा, लचीलापन, संतुलन। विचार, हर नागरिक में यह द्वंद्व समझाया जाए कि प्रतिरोध तब तक धर्म है जब तक उसमें करुणा और विवेक है। एक ऐसा ऐप जो समाज में हो रहे अन्याय पर धर्म, विज्ञान और मनोविज्ञान आधारित प्रतिक्रिया तैयार करे, जैसे एक AI पावर्ड युधिष्ठिर मोड या कृष्ण काउंसिल मोड। शस्त्र और शास्त्र जब मिलते हैं तब धर्म की रक्षा होती है, पर जब केवल शस्त्र होते हैं तब सत्ता होती ही है, और जब केवल शास्त्र होते हैं तब उपदेश। पर जब दोनों संतुलित होते हैं तब न्याय जन्म लेता है।